तो देखो, आज हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी में, जिसका टॉपिक का नाम है कार्ड्स। हमने कॉइन्स के सवालों को देखा, हमने डाइस पर आधारित क्वेश्चंस को देखा, और आज हम अपना लास्ट टाइप खत्म करेंगे जिसका नाम कार्ड्स है। इसके अलावा बाकी प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये तीन वही टॉपिक थे जिन पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आपको आमतौर पर आती हैं। जब हम कार्ड्स की बात करते हैं, कार्ड्स यानी कि वही पत्ते जिन्हें आप ताश के पत्ते कहते हो, इन पर आधारित आपको प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं अधिक से अधिक है। अब अगर हम कार्ड्स की बात करें तो चार तरीके के हमारे कार्ड्स होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इन नामों से पुकारा जाता है और हिंदी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर आप इसे देखें, कुछ इस तरह की शेप वाले पत्ते को हम क्या बोलते हैं? स्पेड। अगर आप इस तरीके का, जहां पर आपको पेड़ की तीन पत्तियां दिख रही हैं और उसकी एक तना नीचे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लब। ये जो आपको दिख रहा है, इसको वैसे हिंदी में ईंट कहा जाता है और वैसे इंग्लिश में इसको डायमंड लिखा जाता है। ऐसी बात करें, ये इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हो कि ये दिल जैसा लग रहा है, तो इसका नाम भी क्या है? हार्ट। अब अगर हम हिंदी के नामों की बात करें तो इसे हिंदी में, देखो जगहों पर हिंदी के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर इंग्लिश में हर जगह इसके नाम सेम है, इसलिए क्वेश्चन में आपको सभी के सभी इंग्लिश नाम में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है, हमारे यहाँ पे हुकुम, इसको कहा जाता है चिड़ी, इसको कहा जाता है ईंट और उसको कहा जाता है पान। ठीक है, अब हम बात करें तो कितने टोटल पत्ते होंगे। देखो, हर किसी कलर के टोटल 13 पत्ते होते हैं, हर किसी कलर के टोटल 13 पत्ते होते हैं। और आप चाहो तो इसको गाने से भी याद कर सकते हैं। सिंगे स्कीम में गाना नहीं था, एक कलर के 13 पत्ते। ठीक है, अब आगे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक कलर के 13 पत्ते, तो आप ऐसे याद करो कि हर एक कलर के कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते होंगे, जिसमें कभी भी 1 काउंट नहीं होगा, मतलब 1 आपको पत्तों पर दिखेगा ही नहीं। 1 की जगह क्या लिखा हुआ होता है? इक्का होता है। 1 की जगह क्या होता है? इक्का। बाकी आपको 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, यानी कि 2 से लेकर 10 तक सारे पत्तों पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। 10 के बाद कौन कौन होगा? इक्का, राजा, रानी, वजीर, ये आपको फिर बाकी के कार्ड मिलेंगे। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये नंबर्स तो आपको कार्ड पर मिलेंगे। अब इसके अलावा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा? इक्का, किंग, क्वीन और वजीर, जिसको इंग्लिश में जैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैक। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इस तरीके से हर एक कलर के टोटल कितने पत्ते बनते हैं? 13 पत्ते बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक कभी भी एक आपको किसी भी पत्ते पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पत्तों पर 2 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी होती हैं, और उसके बाद इक्का होता है जिसको एस बोलते हैं, किंग होता है, क्वीन होती है और जैक यानी कि राजा का वजीर। वही चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। स्पेड के भी 13 पत्ते, क्लब के भी 13 पत्ते, डायमंड के भी 13 पत्ते और हार्ट के भी 13 पत्ते। इस हिसाब से टोटल कितने कार्ड हो जाते हैं? तो अगर आप इन चारों को प्लस करेंगे तो टोटल कार्ड कितने निकल के आएंगे? 52 कार्ड्स। कितने निकल कर आएंगे? 52 कार्ड्स। जिसमें अगर हम बात करें किंग, तो देखो हर किसी पत्ते का केवल एक ही किंग होगा, एक ही क्वीन होगी, एक ही जैक होगा और एक ही एस होगा। अगर 4 कलर के पत्ते हैं तो किंग कितने हो जाएंगे? 4। क्वीन कितनी हो जाएंगी? 4। जैक कितने हो जाएंगे? 4। और इक्के कितने हो जाएंगे? 4। वही हमने सारे लिखे हैं। टोटल किंग 4, टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4 और टोटल एस 4। अब अगर हम बात करें तो एक नाम और आपको मिलता है फेस कार्ड। देखो, फेस का मतलब जिस पर चेहरा बना हुआ हो, ऐसे कार्ड जिस पर चेहरे बने हुए हों। तो चेहरे हमेशा किंग का बना हुआ मिलेगा, क्वीन का बना हुआ मिलेगा और जैक का बना हुआ मिलेगा। तो अगर आप फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड में सिर्फ 3 लोगों के चेहरे आपको कार्ड पर देखने को मिलते हैं, राजा का, रानी का और उसके वजीर का। कितने राजा हैं? 4 टोटल। कितनी रानियां हैं? 4 और वजीर कितने हैं? 4। तो इस हिसाब से टोटल फेस कार्ड कितने हो जाते हैं? 12। कितने फेस कार्ड हो जाते हैं? 12। देखो, टोटल किंग के 4 हो गए, टोटल क्वीन के 4 हो गए, टोटल जैक के 4 हो गए और इन्हीं सभी पर केवल आपको चेहरा मिलेगा, तो इसलिए टोटल फेस कार्ड कितने हो जाते हैं? 12। अब हम बात करें तो मैंने जिन्हें ब्लैक कलर से आपका शेड कर दिया है, ये दोनों कलर किस कलर के पत्ते होते हैं? तो आप याद रखेंगे ये ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं। और दिल तो आपको पता है कि दिल लाल है और ऊपर डायमंड है, तो डायमंड का भी संबंध कहां से है? दिल से है या नहीं? ठीक है, तो देखो लड़के ज्यादातर खुश भी इसी चीज से होती हैं,
है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता भी अगर कोई डायमंड की रिंग उसको दे दे प्रेजेंट में। तो सीधी सी बात है, तो दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, हार्ट से, तो इसलिए इनका कलर कैसा होगा, रेड। तो अगर आपसे कहा जाए कि ब्लैक, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो देखो टोटल ब्लैक कार्ड, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने बनेंगे 26। टोटल ब्लैक किंग कितने बनेंगे, टोटल ब्लैक क्वीन कितनी बनेंगी, भाई रानियों को काली नहीं कह रहा मैं, और ब्लैक का मतलब है कि ब्लैक कलर से अंकित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लैक क्वीन कितनी होंगी 2, ब्लैक जैक कितने होंगे 2, और ब्लैक एस कितने होंगे 2। अब आ जाओ रेड पर। रेड की बात करें तो रेड के टोटल पत्ते कितने होंगे 26। इसी तरीके से 2 रेड के किंग होंगे, 2 रेड की क्वीन होंगी, 2 रेड के जैक होंगे और 2 रेड के एस होंगे। क्या होंगे, एस होंगे, यानी कि इक्के होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड, आप कहोगे 26। और अगर लिखा जाए आपसे कि टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आप कहोगे टोटल रेड कार्ड भी कितने होते हैं 26, क्योंकि हर हालत में टोटल कितना होना चाहिए कार्ड्स का 52। कोई दिक्कत इस वाली बात में, चीजें आपको समझ आई। कलर याद करने का तरीका देखो, स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक होते हैं, बाकी दिल लाल है, और दिल लाल इसलिए है क्योंकि डायमंड की अंगूठी मिली है, तो इसलिए दोनों चीजों को याद कर लो, ये कैसे कलर के होते हैं, रेड कलर के, ठीक है। तो रेड कलर के 26 पत्ते, ब्लैक कलर के 26 पत्ते, और हर कलर का कितने पत्ते 13 पत्ते। याद करवाया था ना कि एक कलर के 13 पत्ते, तो याद कर लो हर एक कलर के टोटल कितने पत्ते होंगे 13, ठीक है। हर किसी के पास एक राजा एक रानी, ठीक है, रानी की एक ही सुविधा है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। हर कलर पर एक ही रानी होगी, एक ही राजा होगा, एक ही वजीर होगा और एक ही एस होगा, यानी कि इक्का होगा। और सबसे बड़ी किसकी खासियत होती है, इस एस की, इक्के की, जिसे तुरुप का इक्का कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कार्ड है। अभी बात समझ, चलो तो देखो हमारे पास अब कार्ड पर आधारित क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, और आई होप कि इससे पहले आपने जितना भी कार्ड के से रिलेटेड कंसेप्ट था वो सभी ने अपना नोट डाउन कर लिया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि एक डेक है, ठीक है, और उसमें 52 कार्ड्स हैं और उनको वेल शफल्ड किया गया है। वेल शफल्ड का मतलब है कि उनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक कार्ड को रेंडमली उठाकर ऐसे रख दिया। अब इस कार्ड के बारे में आप नहीं जानते कि ये कार्ड क्या है, ये कार्ड कुछ भी हो सकता है। अब इसका कुछ भी होने की संभावनाएं क्या होंगी वो आपको निकालनी है। ये किंग होगा राइट सूट का, आपको ये पता लगाना है, ये फेस कार्ड होगा ये पता लगाना है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। अगर बात करी गई है आप किंग ऑफ रेड सूट, यानी कि रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी, अब आप मुझे बताओ रेड कलर के कितने किंग हो सकते हैं। रेड कलर के 2 किंग हो सकते हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का, तो यानी कि रेड कलर के कितने किंग हो सकते हैं जी 2, और टोटल कार्ड में से ही निकाला गया है इस पत्ते को, तो यानी कि डिवाइड हमेशा टोटल से होगा। टोटल कितना है आपका 52। अगर आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/26, कितना आ जाएगा 1/26, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी 1/26। अगला आता है फेस कार्ड, जल्दी से बताओ टोटल फेस कार्ड कितने बताए थे अभी 12, टोटल फेस कार्ड 12 थे और निकाले किस में से गए पूरे डेक में से, तो यानी कि 52। कट करोगे तो 4 3 जा 12 और 4 से 13 बार कट जाएगा 52, तो यानी कि आंसर इज 3/13। इसके बाद रेड फेस कार्ड। अब आप मुझे बताओ रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, वो भी तो कितने होंगे 6 होंगे, कितने होंगे 6, क्योंकि आप जानते हो एक तो रेड कार्ड हार्ट का होता है और एक डायमंड का होता है। अब हार्ट के पास भी एक किंग एक क्वीन एक जैक, डायमंड के पास भी एक किंग एक क्वीन एक जैक, तो टोटल कितने हो गए ये 6। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6 और टोटल कार्ड कितने हैं 52। कट करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 से इसको काटोगे तो 26, यही होगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी आएगी 3/26। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अगली बात आती है अ जैक ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का जैक। अब हार्ट का जैक तो केवल एक ही है भाई, हार्ट का जैक तो केवल एक ही है। आप कहोगे जी बिल्कुल एक ही है, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। इसके बाद अब क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। अब मुझे जल्दी से बताओ रेड सूट का मैंने बताया, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट क्या होगा 2/52। भाई क्वीन भी तो ब्लैक की 2 ही होंगी, एक स्पेड की और एक क्वीन की, उसकी क्लब की, तो 2 क्वीन होंगी और टोटल कार्ड कितने हो गए 52। कट करोगे तो 1/26।
इसके बाद अ कार्ड ऑफ क्लब्स, बताओ क्लब्स के कितने कार्ड होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं? 52। कट करोगे तो 1/4, यानी कि 1/4 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड एस ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड के कितने एस हो सकते हैं? 2। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। कट करोगे तो 1/26। तो बताओ ये सारे के सारे पार्ट आपको समझ आए? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, डाइस के लिए भी, कॉइन के लिए भी और कार्ड्स के लिए भी। बाकी इसके अलावा तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वो आप आसानी से टैकल कर लोगे। जैसे वो आपसे कह सकता है कि एक बैग के अंदर 8 बॉल रखी हुई है, जिसमें 2 रेड हैं, 3 आपकी व्हाइट हैं और 3 आपकी ब्राउन है। अब कहेगा कि रैंडमली हम उसने बैग में हाथ डाला, कोई भी एक बॉल निकाली। अब बताओ जी ये बॉल व्हाइट होगी, बताओ जी ये बॉल ब्राउन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको टोटल आउटकम तो पता है ना, टोटल आउटकम कितने थे? 8 ही बॉल डाली गई है। अगर वो व्हाइट की पूछता तो जितनी बॉल व्हाइट की थी अपॉन टोटल आउटकम, ब्राउन की पूछता तो जितनी बॉल ब्राउन की थी अपॉन टोटल आउटकम, वही प्रोबेबिलिटी हो जाती। ऐसे ही इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जहां पर आप स्टक कर सकते थे, अटक सकते थे, वो 3 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कार्ड का, कॉइन का और डाइस का। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी हमारा होता है खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम फिर आपके सामने मिलेंगे, और YouTube पे भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।